13 साल बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, दाखिल खारिज के बाद भी। अब देखिए ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो खतौनी देखकर ज़मीन खरीद लेते हैं। तो इसलिए अगर आपने कोई पहले ज़मीन पूर्व में खरीद रखा है या आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें साथियों। और मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन जो उसका 3 और 4 है वो ये कहता है कि भाई जांच पड़ताल आपको करनी चाहिए, नहीं की तो आपका दायित्व है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए, उस पर कोई केसेस तो नहीं, 116, 117, 143, ठीक है, 98, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए, वरना आपका पूरा पैसा बर्बाद होगा। अब इसी तरीके से देखिए साथियों क्या होता है, वो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण नहीं आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी और 13 साल बाद उसका दाखिल खारिज कैंसिल हुआ। कैसे, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई भी कानूनी सलाह आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी है, जैसे ज़मीन सरकारी तो नहीं, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं, 98, 116, 117, डबल रजिस्ट्रियान से सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं मेरे द्वारा। चाहे आप खरीद रहे हैं, चाहे खरीद चुके हैं, कोई प्रॉपर्टी आप चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पे आप देखेंगे रामलाल, ठीक है, पारित नामांतरण आदेश जो 2013 को दाखिल खारिज का आदेश पारित हुआ था, निरस्त किया जाता है, बाद अंकन पत्रावली हो, ठीक है। अब देखिए साथियों, एक व्यक्ति था, उसने ज़मीन खरीद ली थी, ठीक है, और उसका दाखिल खारिज भी खतौनी में। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रामलाल, ठीक है, यहाँ पे नाम रामलाल का है, ठीक है, और आदेश देखेंगे तो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि रामलाल का जो फलानी दिनांक को आदेश हुआ था वो निरस्त है, निरस्त हो गया आदेश, लेकिन खतौनी पे नाम अभी भी है। तो जो लोग खतौनी देख के ज़मीन खरीद रहे हैं ना, केवल उन्होंने भूलक से देखा, ज़मीन उसमें नाम देख लिया और उन्होंने देख लिया कोई स्पेंडिंग नहीं और उन्होंने खरीद लिया, तो उन लोगों के साथ ऐसा धोखाधड़ी, ऐसी मिस्टेक आ सकती है, फॉल्ट आ सकता है। अब देखिए साथियों इसमें हुआ क्या है वो आप देखें कि देखिए रामलाल का नाम खतौनी में था, एक व्यक्ति ज़मीन खरीदने जा रहा था, ठीक है, कोई भी ये बंदा था, वो ज़मीन खरीदने जा रहा था, उसने अचानक मेरा वीडियो देख के मुझसे संपर्क लिया, ठीक है, नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से नंबर लिया, उन्होंने कॉल किया, सर मैं इनकी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, कृपया आप जांच कर लीजिए, मुझे ये प्रॉपर्टी सही लग रही है, ठीक है। मैंने जब जांच पड़ताल की तो इनका खतौनी में नाम तो है वही रामलाल का, लेकिन पूर्व में आदेश इनका कैंसिलेशन के नाम हटाने का आदेश हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गाटा संख्या फलाने फलाने रकबा इतने रामलाल पत्र आदेश दिनांक 18/3/2013, जो उन्होंने 2013 में ही आदेश हुआ था वही निरस्त कर दिया है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब आप मत खरीदिए, उन्होंने कहा सर ये खतौनी में नाम है, आप कह रहे हैं मत खरीदिए। मैंने कहा जो 2013 में इन्होंने जमीन खरीदी थी उसके बाद इनका आदेश निरस्त हो चुका है, ठीक है। उसने कहा सर हम नहीं मानते, खतौनी में नाम है। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि लोगों का नाम निरस्त हो जाता है, जमीन नहीं होती है और वो सह खातेदारक बने रहते हैं। तो इसलिए साथियों मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप खतौनी चेक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खतौनी में नाम है तो सारी चीजें सही हैं, सारी चीजें आपको साथियों चेक करनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई खतौनी में नाम होना पर्याप्त नहीं है, ये चेक करें कि इसका नाम पूर्व में कोई रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापन, निरस्त तो नहीं हो चुका है, ठीक है। बाकी आप एडवाइस लेना चाह रहे, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, हमारा व्हाट्सएप मैसेज करके फीस पता करके आप सुविधा ले सकते हैं। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं, इसमें कई चीज़ें मिल जाएंगी। स्टे कैसे लें, दाखिल खारिज कैंसिल कैसे कराएं, दाखिल खारिज की अपील कैसे करें, जमीन खरीदते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें, रजिस्ट्री, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, न्यायालय चयन, वाद तथ्य, मूल्यांकन, सीमांकन, बंटवारा, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्री कैंसिलेशन, रजिस्ट्री के वाला रुकवाने के नियम, आरटीआई, कैविएट, तो इसकी सारे सेक्शन, सारी जानकारी, सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आपको 50 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक जानकारी है जो सीनियर एडवोकेट जूनियर को कभी नहीं देते वो इस वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। तो साथियों अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक ले सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया डॉक्यूमेंट्स उसी तरीके से चेक करें, वरना दिक्कत हो जाएगी।